क्या आपने कभी सोचा है अगर रेंगोकू अकाज़ा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता तो डीमन स्लेयर्स के आगे की स्टोरी में कैसे ही चेंजेस आते? अगर हाँ तो यार टेंशन मत, तो आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर रेंगोकू एक डीमन बन जाता तो आगे के सिनेरियो कैसे होते। रेंगोकू के डीमन बन जाने पे हमारे सामने दो सिनेरियोज आते हैं। बात करें हम पहले सिनेरियो की तो भाई ये वाला काफी ज्यादा शॉर्ट एंड सिंपल है। देखो इसमें होता ही है कि जब अकाज़ा रेंगोकू को एक डीमन बना देता है उसके बाद वो उसे लेके जाता है मुजान के पास ताकि वहां पे रेंगोकू अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सके और अपर मून के लिस्ट में शामिल हो सके। लेकिन मुजान वहां पे देखता है रेंगोकू एक भाई फायर ब्रीदिंग को यूज करने वाला हाशिर है और भाई मुजान की भाई एकदम सख्त नफरत है फायर ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग से। बिकॉज आप लोगों को तो पता होगा मुजान की भाई एकदम फटती है सन ब्रीदिंग से, क्योंकि यार योशिडो ने उसको एक ही झटके में कॉर्नर कर दिया था और ऑलमोस्ट खत्म ही कर डाला था। जिसके बाद से भाई उसने जितने भी सन ब्रीदिंग और फायर ब्रीदिंग के हाशिरा होते या जो भी कोई डीमन स्लेयर होता उन सबको मारना शुरू कर दिया था और सबको खत्म ही कर दिया था। ऐसे में एक फायर ब्रीदिंग को यूज करने वाले हाशिरा को मुजान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और भाई यही देख के वो उसे एक्सेप्ट करने से मना तो कर ही देता है। इसके साथ साथ वो भाई रेंगोकू को तुरंत ही मार भी देता है, क्योंकि भाई उसे फायर ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग का कोई भी अपने आसपास भी नहीं चाहिए होता है। एंड भाई पहले सिनेरियो में ऐसी एंडिंग होती है, रेंगोकू ना इंसान बन के रह पाया ना डीमन बन के रह पाया। अब बात करें हम सेकंड सिनेरियो की तो भाई ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जब बैटल एंड हो जाती है और भाई रेंगोकू तैयार हो जाता है डीमन बनने के लिए तो भाई वो और अकाज़ा दोनों भाई चले जाते हैं जंगल में ताकि वो सूरज की रोशनी से बच सकें। और भाई जब ये बात सारे हाशिरास तक पहुंचती है धीरे धीरे करके कि भाई रेंगोकू जो है उसने एक डीमन बनने का डिसीजन लिया और वो डीमन बनने चले गए, तो भाई ये सुन के सारे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई रेंगोकू ये कैसे कर सकता है। एंड ये बात जब उसके पिता को पता चलती है तो भाई वो तो यार अलग ही बावला हो रहा होता है, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी अपने बेटे से नफरत करता है और भाई इसके बाद तो उसकी नफरत भाई नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। बट खैर हम चलते हैं आगे अपने सिनेरियो में। तो रेंगोकू के डीमन बनने के बाद मुजान से सोचता है कि उसे कौन से अपर मून के पोजीशन पे रखा जाए। साइड बाय साइड अपना भाई एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की फाइट और आपके स्वॉर्ड्समैन विलेज की फाइट ये भी अपनी चल रही होती है। यहाँ पे अपना हाशिरा मर काट रहे होते हैं एक दूसरे को, जहाँ पे रेंगोकू भाई प्रैक्टिस कर रहा होता है कोको शिबो के साथ। और अब टाइम आ जाता है इन्फिनिटी कासल आर्क का, जहाँ पे भाई रेंगोकू को होना होता है रिवील की वजह से कौन सा रैंक मिला और उसके क्या पावर है। तो यहाँ पे फाइट चल रही थी अकाज़ा गियू एंड तांजीरो की, जहाँ पे भाई गियू एंड तांजीरो अकाज़ा को मार देते हैं। इसके बाद भाई वो दोनों बहुत थक जाते हैं और एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन भाई तभी एंट्री होती है वहाँ पे किसी अननोन डीमन की, और भाई वो पहले तो उसे पहचान नहीं पाते कि वो कौन है, बट जब वो ध्यान से देखते हैं तो वो देख के शॉक हो जाता है ये कोई और नहीं अपना रेंगोकू ही है, जो कि अब डीमन बन चुका है। और ऐसा वैसा डीमन नहीं, वो अपर मून 5 का डीमन बना है। जिसके बाद तांजीरो बीइंग तांजीरो उसे कन्विंस करने में लग जाते हैं कि भाई वो नेज़ुको को और लेडी तमायो के जैसे बन जाए और इंसानों की मदद करे डीमनों को मारने में। लेकिन भाई उसको रिप्लाई में मिलता है निकल लौड़े, जो सुन के तांजीरो और गियो दोनों शॉक में चले जाते हैं। लेकिन भाई उसके बाद गियो बोलता है तुमने बोल तो बहुत लिया, अब चलो भाई थोड़ा लड़ भी लेते हैं। जिसके बाद भाई गियो अपना वाटर ब्रीदिंग यूज करता है, रेंगोकू पे अटैक करता है, जिससे भाई रेंगोकू भाई बड़े आसानी के साथ डॉज कर देता है। और भाई ये देख के गियो सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया। जिसके बाद भाई रेंगोकू कुछ बातें बताता है कोकोशिबो की तांजीरो और गियो को, जिसके बाद रेंगोकू फायर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म चलना शुरू कर देता है। और भाई गियू ये देख के समझ जाता है कि अगर उसने से ये डॉज नहीं किया तो भाई उसका खात्मा हो जाएगा। जिसके बाद भाई वो अपना सबसे पावरफुल फॉर्म यूज़ करता है, जो कि होता है वाटर ब्रीदिंग का 11th फॉर्म। दोनों ही जनों की एकदम घमासान लड़ाई हो रही थी। इसे तांजीरो दूर से बैठ कर देख रहा था और सोच रहा था कि भाई वो इसमें अब क्या करे, क्योंकि वो रेंगोकू के साथ लड़ना नहीं चाहता बट वो गियू को ऐसे मरते हुए भी नहीं देख सकता था। उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि तभी रेंगोकू उसको बोलता है कि तुम कितने कमज़ोर हो, तुम एक डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। अगर उस दिन तुम अपनी फैमिली के साथ थे जब मुजानो ने मारने आया था तब भी तुम ऐसे ही बैठ के देखते रहते और मुजानो ने मार के चले भी जाता। ऐसी बातें सुन के भाई तांजीरो को आ जाता है गुस्सा और तांजीरो भी चले जाता है रेंगोकू के साथ लड़ने के लिए। जिसके बाद में रेंगोकू और तांजीरो के बीच एकदम भयंकर सी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई के बीच में रेंगोकू ऑफर करता है तांजीरो को कि वो भी एक डीमन बन जाए, जो सुन के तांजीरो को और भी गुस्सा आता है और वो रिप्लाई में अपना हिनोकामी कागुरा डांस चलता है। जिसके बाद अगेन इन दोनों की घमासान बैटल कंटिन्यू होती है और काफ़ी लंबे देर तक चलती रहती है, जिसमें तांजीरो भाई रेंगोकू को काफ़ी बढ़िया टक्कर दे रहा होता है। ये सब देख के रेंगोकू कहता है कि अब टाइम आ चुका है मेरे फाइनल मूव चलने का। जिसके बाद रेंगोकू लॉन्च होता है तांजीरो की तरफ और तांजीरो चलता है अपना सन ब्रीदिंग डांसिंग फ्लैश। जिसके बाद दोनों के ब्लेड की इतनी भयंकर टक्कर होती है इसकी गूंज पूरे इन्फिनिटी कासल में गूंजती है। रेंगोकू को लगता है कि उसने तांजीरो को खत्म कर दिया होगा, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका सर कट चुका है, मतलब कि रेंगोकू तांजीरो से हार गया।
जिसके बाद रेंगोकू को उसकी मम्मी दिखती है उसकी मेमोरीज में, वहाँ पे जाके वो कन्फेस करता है और उन्हें बताता है कैसे उसने डिसीजन लिए, कैसे वो गलत हुए और उससे अब कितना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। कि हम देखते हैं इम्पैक्ट के फोर्स से तांजीरो तो बेहोश हो चुका होता है, रेंगोकू का भी सर अलग हो चुका होता है। वो जाते जाते तांजीरो को एक आखिरी बार थैंक यू बोलता है कि उसे और गलत नहीं होने दिया, उसने इसे मार के यहीं पे ख़त्म कर दिया, और ये बोल के वो गायब हो जाता है। और इसी के साथ अपनी वीडियो भी हो जाती है ख़त्म। एंड भाई नो हेट टू रेंगोकू, भाई फेवरेट हाशिर है मेरा भी यार वो, लेकिन यार ऐसी स्टोरी आई थी मेरे दिमाग में तो मैंने बता दिया आप लोगों को। बाकी अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।